नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने बताया समाजवादी पार्टी ने क्या नई रणनीति बनाई है और कैसे लड़ेंगे यूपी का चुनाव। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी पर सीएम योगी के हमले के बाद सुरजेवाला का पलटवार, ट्विटर पर लगाए आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलजेपी में फूट और विवादों के बीच नया मोड़, पशुपति कुमार पारस और सांसद प्रिंस के खिलाफ कोर्ट में परिवाद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि यूपी में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अखिलेश यादव ने बताया सपा ने क्या बनाई रणनीति, कैसे लड़ेंगे यूपी का चुनाव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बड़े दलों से नहीं बल्कि छोटे दलों से गठबंधन करेगी। चाचा शिवपाल सिंह यादव के सवाल पर कहा कि उन्होंने कहा कि उनके लिए जसवंत नगर की विधानसभा सीट छोड़ी जाएगी। अखिलेश ने ये बातें एक न्यूज चैनल से बातचीत में कही। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और बसपा से गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। पश्चिमी यूपी में उनका रालोद के साथ गठबंधन है। इसी तरह अन्य कई छोटे दलों से उनकी बातचीत चल रही है। महानदल व अन्य छोटे दलों से वह गठबंधन करेंगे। सपा मुखिया ने कहा कि 4 साल में जनता को भाजपा से धोखा ही मिला है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों और सत्ता के दुरुपयोग से समाज का हर वर्ग परेशान है। कोरोना संकट काल में भाजपा सरकार की भूमिका शर्मनाक रही है। लोगों को न बेड मिले, न सही इलाज, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी से मरीज तड़प तड़प कर मर गए। अखिलेश ने कहा कि वह आखिरी आदमी होंगे जो वैक्सीन लगवाएगा। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले गरीबों, फेरी वालों, किसानों, मजदूरों को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अब मन बना लिया है कि वह भाजपा सरकार को सबक सिखाएगी और विकास के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद मामला, राहुल गांधी पर सीएम योगी के हमले के बाद सुरजेवाला का पलटवार, ट्वीट कर लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी ने उन पर निशाना साधा था। वहीं अब सुरजेवाला ने ट्वीट कर सीएम योगी पर पलटवार किया है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, आप सीएम के साथ संत भी कहलाते हैं। क्या आपको शर्म व आत्मग्लानि नहीं होती जब आपकी नाक के नीचे श्री राम मंदिर निर्माण के चढ़ावे में करोड़ों की हेराफेरी के तथ्य सामने आए पर कोई जांच नहीं। जब मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मनमानेपन, अपारदर्शिता का आरोप लगाते हैं और आप चुप हैं। रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया सीएम योगी के उस ट्वीट के बाद आई है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था। दरअसल गाजियाबाद मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल के ट्वीट किए जाने के बाद सीएम योगी ने उन पर करारा हमला बोला था। योगी ने ट्वीट कर कहा, प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। बता दें कि एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो में दावा किया गया कि कुछ युवकों ने मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की जबरन पिटाई की और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। इसके अलावा उसकी दाढ़ी भी काट ली गई। हालांकि पड़ताल में वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही निकली। पुलिस ने दावा किया कि बुजुर्ग शख्स ने कुछ युवकों को ताबीज दिए थे। ताबीज के काम न करने पर उसकी पिटाई की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी में फूट और विवादों के बीच नया मोड़, पशुपति कुमार पारस और सांसद प्रिंस के खिलाफ कोर्ट में परिवाद। जी हां दोस्तों, लोजपा में पड़ी फूट और पशुपति कुमार पारस की बगावत के बाद से चल रही रार के बीच बुधवार को नया मोड़ आ गया। सांसद पशुपति कुमार पारस और सांसद प्रिंस राज के खिलाफ मुजफ्फरपुर की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। दोनों पर धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाए गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के पताही निवासी कुंदन कुमार ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज व 5 अज्ञात पर परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित किया है। परिवादकर्ता कुमार ने आरोप लगाया कि दोनों सांसद ने 4-5 अज्ञात लोजपा नेताओं की मदद से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान के खिलाफ साजिश रचकर धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने अन्य सांसदों व नेताओं को दिग्भ्रमित किया। सांसद पशुपति कुमार पारस ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। परिवादकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों के व्यवहार से मुझे अत्यंत पीड़ा हुई एवं सदमे में चला गया। डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है। बुधवार की सुबह दिल्ली में चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चाचा पारस पर कई आरोप लगाए, तो वहीं पटना पहुंचे पारस ने कई बातों से पर्दा उठाया। पारस ने कहा कि हम एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चिराग पासवान इसके लिए राजी नहीं हुए। यही वजह है कि लोजपा खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। चिराग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी संविधान की बातों को उठाते
बढ़ाते हुए पारस के फैसलों को गलत बताया था, उसका जवाब देते हुए पारस ने कहा कि हमारी पार्टी के संविधान में साफ लिखा है कि एक व्यक्ति एक पद। चिराग पासवान 2013 से पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। 2019 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए चुनाव नहीं हुआ, नामांकन नहीं हुआ। इसके बाद वो संसदीय दल के नेता बन गए। पार्टी के संविधान के खिलाफ एक व्यक्ति 3 पद पर रहा। अब पार्टी ने फैसला लिया कि चिराग को संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए। पारस ने कहा कि आप चिराग पासवान से जरूर पूछें कि उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया। सत्ता ना होने पर भी उन्होंने ऐसा किया। पारस ने दावा किया कि बिहार में लोकसभा का चुनाव मेरी देखरेख में पार्टी ने लड़ा और सभी 6 सांसद जीते। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमें सबसे ज्यादा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि खरीद की हो निष्पक्ष जांच। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भूमि खरीद मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला बताया जा रहा है। जांच प्रभावित ना हो इसलिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के धर्मपुर गाँव में किसानों की भूमि एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जा रही है। किसानों को समुचित दर से मुआवजा मिलना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 4 साल में जनता को भाजपा से धोखा ही मिला है। सरकार की गलत नीतियों और सत्ता के दुरुपयोग से समाज का हर वर्ग परेशान है। कोरोना संकट काल में भाजपा सरकार की भूमिका शर्मनाक रही है। महंगाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट है। पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़त से खाद्य सामग्री, परिवहन सभी महंगे हो गए हैं। नोटबंदी व जीएसटी ने व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा ने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। नौजवानों से रोजगार देने के नाम पर छल हुआ। भर्ती के विज्ञापन बहुत छपे लेकिन भर्ती कहीं नहीं हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेस 4 वर्ष में भी नहीं बना। प्रदेश में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ, उल्टे उसे महंगा कर दिया गया। अखिलेश यादव ने प्रदेश के मतदाताओं को पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी को बहुमत से जिताने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, कोरोना संकट और प्रशासनिक दबाव के बावजूद बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाकर लोगों ने लोकतंत्र को बचाने का भी काम किया है। समाज में भेदभाव और विपक्ष के प्रति बदले की भावना से कार्रवाई होने से भाजपा सरकार जनता की निगाहों में अपनी साख खो चुकी है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अब बस गिने चुने दिन ही रह गए हैं। भाजपा की विदाई और समाजवादी सरकार बनने में 350 से ज्यादा विधायकों की ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत में आएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 12.94% के सर्वोच्च स्तर पर बढ़ी महंगाई से घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट है। पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़त से खाद्य सामग्री, परिवहन सभी महंगे हो गए हैं। नोटबंदी, जीएसटी ने व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया। मंडियों की व्यवस्था चौपट होने से किसान बेहाल हैं। किसानों पर 3 काले कानून थोप दिए गए, इसलिए किसान आक्रोशित और आंदोलित। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चाचा के प्रति भतीजे ने दिखाई नरमी, दिया नया सियासी संदेश। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को चाचा शिवपाल यादव के प्रति नरमी दिखाकर नया सियासी संदेश दिया है। मंगलवार को एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया चाचा शिवपाल सिंह यादव सहित अन्य सभी समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि जसवंत नगर विधानसभा सीट पर सपा कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जरूरत के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव के साथ रहने वाले लोगों के लिए अन्य सीटों पर भी विचार किया जाएगा। पर उन्होंने पार्टी में विलय से इनकार करते हुए गठबंधन की बात की। अखिलेश ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल, महान दल सहित अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन हो गया है। समय आने पर सीटें भी तय कर ली जाएंगी। पर उन्होंने बसपा और कांग्रेस के साथ ही किसी तरह का समझौता करने से साफ मना कर दिया। गौरतलब है कि पश्चिम के जाट समुदाय में राष्ट्रीय लोकदल की पकड़ है, तो पूर्वांचल के चौहान सहित अति पिछड़ा जातियों पर जनवादी पार्टी पकड़ बनाए हुए हैं। इसी तरह महान दल के साथ मौर्य, कुशवाहा और सैनी बिरादरी गोलबंद माना जा रहा है। ऐसे में सपा अध्यक्ष के छोटे दलों के प्रति नरमी भविष्य की रणनीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी को लेकर चाचा भतीजे आमने सामने, चुनाव आयोग के पाले में पहुंची गेंद। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के आंतरिक कलह की वजह से बिहार की राजनीति पर सबकी निगाह टिक गई है। एक तरफ जहां चिराग पासवान के समर्थक उनके चाचा के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर चिराग के समर्थक उनके लिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान वो इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रहे हैं। एलजेपी के अंदर अकेले ढकेल दिए गए चिराग पासवान ने दिल्ली में अकेले कमरे में बैठकर पार्टी के बचे खुचे नेताओं के साथ आज वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में फैसला हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के 5 बागी सांसद पार्टी से निकाले जाते हैं। इस दौरान बैठक से बाहर निकलकर चिराग के सबसे करीबी राजू तिवारी ने ऐलान कर दिया कि चाचा ने भतीजे धोखा दे दिया है। बतौर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सांसदों की पार्टी सदस्यता समाप्त करने का ऐलान किया। इस बात की सूचना उन्होंने चुनाव आयोग और लोकसभा स्पीकर को भी भेज दी है। उधर चिराग के चाचा पारस ने चिराग को ही पार्टी के
अध्यक्ष पद से हटाने और सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। फिलहाल ये फैसला अब चुनाव आयोग को करना है कि रामविलास पासवान की पार्टी पर वाजिब हक उनके बेटे चिराग पासवान का है या भाई पशुपति पारस का। पार्टी के अंदर समर्थन की बात हो तो भतीजे चिराग पर चाचा पशुपति पारस भारी पड़ते दिख रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।